Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of our newspaper discussion as per answer writing, आज हमने एक सिंपल सी न्यूज ली है जो कि है द हिंदू पेज नंबर 14 से, डेटेड 16th of June. अब कभी कभी हम एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे और कभी कभी हम कुछ ऐसी न्यूज उठाएंगे जो शायद इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है कि एक छोटी सी न्यूज पे, बट इसको हम कैसे थ्रू आउट जीएस पेपर यूज कर सकते हैं, इससे कैसे एक आंसर निकाल सकते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स निकाल सकते हैं, या कोई स्कीम आई है तो उसको कैसे पढ़ना है, ये सारा कुछ आज हम इस न्यूज में देखेंगे. सबसे पहले द हेडिंग इज कैश प्लस मॉडल पुशेस अप अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग रेट, डाइटरी डाइवर्सिटी अमंग राजस्थान विमेन. अब सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए, सिलेबस याद होगा, तभी तो आप देख पाएंगे किसके अंडर फॉल कर रहा है. सिलेबस रट लीजिए, इसको पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए ये जीएस पेपर 2 और 3 दोनों को ही कवर कर रहा है. क्या क्या पोर्शंस को जीएस पेपर 2 में, जैसे वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शन, रोल ऑफ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, और institutions and bodies for the betterment of these vulnerable sections. ये वीडियोस के थ्रू ही आधा सिलेबस तो याद हो जाएगा. Who's related to health, nutrition, human resources, बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो ये कवर कर लेगा. तो आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले अभी अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ. अब वो बोलते हैं मैम अगले प्रीलिम्स के लिए उतने ही ज़ील एंड एंथुसियाज्म से कैसे तैयारी करें, खुशमन से कैसे तैयारी करें. तो उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी, यूपीएससी की तैयारी ना आप पेपर क्लियर करने के हिसाब से मत करिए, आप बस इसको एंजॉय करिए. आप सोच के देखिए इस यूपीएससी में आप कितना वास्ट सिलेबस कवर कर रहे हैं. ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आईआर, पॉलिटी, ये पढ़ने के बाद आपका होराइजन जो सोच का है वो कितना ब्रॉडन हो जाता है. अब वेदर में कोई चेंजेस हो रहे हैं, मॉनसून कैसे आ रहा है हमें पता है, ये अरेबियन सी की ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है, आईटीसीजेड के क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, कहाँ लो प्रेशर हाई प्रेशर बन रहा है. आईआर की बात कर लीजिए, आपको सिर्फ एक फेक न्यूज़ या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं होगा, आपको सच में डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग लीगल जो लॉज हैं, केस लॉज हैं, उनके बारे में पता होगा. और आपका जो डिस्कशन होगा, आप कहीं भी एक ग्रुप में बैठे हुए हैं तो वो एक इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड, अवेयर सिटीजन का डिस्कशन होगा. इस तैयारी को पढ़ने में ही आपको इतना एंजॉयमेंट मिलना चाहिए ना. अगर आपको लग रहा है बोर हो रहा है तो छोड़ दीजिए, इंटरेस्ट के साथ. अब एक छोटी सी ये न्यूज़ है, राजस्थान में कहीं पे कुछ हो रहा है, अगर आप तैयारी ये नहीं कर रहे होते, फॉर एग्जांपल आप सोचते हो सकता है पेपर ही नहीं पढ़ते होते. अगर पेपर भी पढ़ते तो ठीक है, एक बार स्किम कर लिया. अब आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको लगेगा ओके गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, फेडरल स्ट्रक्चर के क्या रोल होते हैं, कितना ही इंटरेस्टिंग है ना ये. और यही सब जानने के लिए तो ये लाइफ है ना. बट हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, उनको कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं. तो वो कहते हैं कि मैम अब मुझे लग रहा है मैंने कोचिंग नहीं ली, शायद इस वजह से मेरा क्लियर नहीं हुआ, कोचिंग लेने जाता हूँ तो लाखों की फीस वो देने की मेरे हाल नहीं है. तो मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ, प्रूडेंट आईएएस इस मिशन पे निकला है कि हम ये प्रिपरेशन बहुत अफोर्डेबल बनाने वाले हैं और हम अपने कोर्सेज पे काम कर रहे हैं. तो मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ, प्रूडेंट आईएएस एक मिशन पे है एंड वी विल मेक यूपीएससी प्रिपरेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. हम अभी अपने कोर्सेज तैयार कर रहे हैं, द मोमेंट वी आर गोइंग टू लॉन्च इट, आई चैलेंज यू, मार्केट में सबसे कम प्राइस पे हमारे कोर्सेज होंगे. अब प्राइस कम है तो आप सोच रहे होंगे अरे क्वालिटी बहुत बेकार सी होगी. नो, देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. बेस्ट फैकल्टी जिन्होंने एक्चुअली कुछ पेपर्स क्लियर किए या उनका एक्सपर्टीज है इस फील्ड में, सिर्फ वो आपको पढ़ाएंगे. और वो आपको एक कमर्शियलाइजेशन की तरह नहीं पढ़ाएंगे कि आप उनका फीस दे रहे हैं, उनका पे निकल रहा है उससे. नहीं, आपका एग्जाम निकलेगा, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो खुद भी इतना ही इंटरेस्ट लेंगे. पढ़ाई को एक इंटरेस्टिंग वे में किया जाएगा. दूसरा सवाल ये होता है कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो मैम क्या करेंगे. तो मैं ये भी बता दूं कि एक मिसकंसेप्शन रहता है मार्केट में कि मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, तब तो आपको जॉब मिल जाएगी. भाई मेंस के बाद कहीं फैकल्टी लग जाएंगे, है ना. प्रीलिम्स नहीं हुआ अब क्या करेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. प्रीलिम्स नहीं हुआ पर अगर आपने सच्चाई से, शिद्दत से यूपीएससी की तैयारी करी है, 1-2 सीरियस अटेम्प्ट दिए हैं, आपका नॉलेज इतना ज़्यादा हो चुका है, ट्रस्ट मी आपको जॉब की दिक्कत नहीं आएगी. महीने का 20,000 से 40,000 एक फ्रेशर को आराम से मिल सकता है. एंड ये कोई थ्योरीबाजी नहीं है, मैं ऑलरेडी इस फील्ड में 5 साल से हूँ एंड आई नो दिस हैपेंस. पे स्केल की, फाइनेंसेस की कोई टेंशन नहीं है. तो दिमाग में किसी भी तरह का स्ट्रेस लेके तैयारी मत कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए. अब तो सब कुछ दीजिए 1 साल को, 365 दिन सिर्फ पढ़ाई विथ कंसिस्टेंसी. एंड आई गारंटी यू अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, स्पीड पे मत जाइए, घंटे मत गिनिए, कंसिस्टेंसी से पढ़िए,
100% ये पेपर निकलेगा। लेट्स गेट बैक टू द इशू। अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट कार्ड ऑन राजस्थान कैश प्लस मॉडल, India's first state-led pilot project to converge DBT, that is direct benefit transfer, with social and behavioral change communication (SBCC) for improving maternal and child nutrition। या इतना सा एक पूरी लाइन भी कंप्लीट नहीं हुआ और कितना सारा मटेरियल मिल गया हमें। देखते हैं क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो ये स्कीम किसकी है? राजस्थान की, मतलब कि एक स्टेट लेड, इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेड पायलट प्रोजेक्ट है ये कैश प्लस मॉडल है, मतलब कैश के साथ साथ कुछ और भी हो रहा है। यहाँ हमें दो टर्म्स मिले हैं, एक डीबीटी जो मोस्टली सब लोग जानते होंगे और एक सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। मैंने अपने एक किसी रिसेंट वीडियो में ये चीज़ बोली थी कि अगर आपको कोई वे फॉरवर्ड लिखना है तो आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देना है, आपको ये लिखना है सोसाइटी में माइंडसेट चेंज की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, उसी पहलू को कवर किया गया यहाँ पे, सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन फॉर इम्प्रूविंग। इसका एम क्या है? मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। अब यहां से ही हम सबसे पहले अपना एक कंटेक्स्ट उठा लेते हैं, या फिर एक इंट्रोडक्शन टाइप का जो हमारा बनेगा। क्या लिखेंगे इसमें हम? राजस्थान, स्टार्ट करेंगे राजस्थान फर्स्ट स्टेट लेड पायलट प्रोजेक्ट। कुछ भी अलग से नहीं, बस हमने ये यहीं से ही उठा के यहां रख दिया है। ठीक है, फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट क्या है? ये पायलट प्रोजेक्ट कैश प्लस मॉडल मार्क्स अ सिग्निफिकेंट इनोवेशन फॉर द एम क्या है इसका? फॉर इंप्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। मार्क्स अ सिग्निफिकेंट इनोवेशन फॉर सीधे इंप्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। एक लाइन में हमारा ये इंट्रोडक्शन तैयार हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्टली इस पे ये न्यूज़ नहीं आ रही है तो हम इसको एक एग्जांपल की तरह कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसी न्यूज़ हेल्थ न्यूट्रिशन पे आ रही है, कहीं कोई चीज़ के एग्जांपल कोट करना है, तब आप ये एग्जांपल को लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली एक पायलट प्रोजेक्ट है, एक वेलफेयर स्कीम की बात हो रही है। किसी भी स्कीम को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या पॉइंटर्स ध्यान में रखने होते हैं, सबसे पहले हम उनको जान लेते हैं। उससे क्या हो जाता है ना, एक स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसके क्या की फीचर्स हैं। अब ये की फीचर्स भी एग्जाम्पल्स में भी कोट हो सकते हैं। इसी टेबल को यूज करके आप और भी ऐसी वेलफेयर स्कीम्स पढ़ सकते हैं। इससे डेटा निकालना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा मॉडल यूज कर रहा है ये मॉडल, मैं बताऊंगी कौन सा ऑब्वियसली। देन द बेनिफिशियरीज टारगेटेड, के बाद ये कहाँ हो रहा है, पायलट इसके डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है, स्टेट के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है। ये सारे आंसर हमें इसी आर्टिकल में मिल जाएंगे। इसका क्या बजट है, ठीक है, अगर कोई टारगेट अभी क्या इसकी अचीवमेंट या रीच क्या हुई है, और अचीवमेंट्स। ठीक, अब एक मेंस आंसर के लिए हमें चैलेंजेस और वीकनेस वो सब भी देखेंगे, बट पहले हम एक स्कीम फोकस्ड एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए फटाफट से इस पूरी टेबल को भर दिया जाएगा। मॉडल कौन सा यूज कर रहा है, पहली लाइन में ही लिखा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर विद सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, यानी कि डीबीटी प्लस एसबीसीसी। अब ये दो टर्म्स ना आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं कि इन्होंने क्या करा है, सिर्फ कैश देना ही पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है। अब राजस्थान में मैं सिंपल पहले समझाऊं अगर ये स्कीम किस बारे में है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, न्यूट्रिशन और ब्रेस्ट फीडिंग रेट को बढ़ाने के लिए पैसे दे रही है। किसको दे रही है, ऑब्वियसली विमेन को। कौन सी विमेन, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हो सकती है, इवन सेकेंड प्रेगनेंसी, ठीक है, दोनों को कवर किया जा रहा है यहाँ पे। उनको पैसे दे रही है और उनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, सोशल एंड बिहेवियरल कम्युनिकेशन, मतलब वहां पे लोकल फीमेल हैं, वॉलंटियर्स हैं, एनजीओज के थ्रू, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, देखिए उनका काम आ गया है यहाँ पे। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, घर घर जाके लोगों में एक माइंडसेट चेंज ला रहे हैं, उनको समझा रहे हैं उन्हीं की भाषा में अपना बन के कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, आपको इस कैश को अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज करना है। अब देखिए रूरल एरिया में दिक्कत पता है क्या होती है, कैश भेज दिया पर जरूरी नहीं है ना कैश का इसी में यूज हो सकता है उसका मिसयूज हो रहा हो, अल्कोहल खरीदी जा रही हो उससे। तो उस चीज को थोड़ा सा निगेट करने के लिए डीबीटी के साथ साथ एसबीसीसी का एक बहुत ही अच्छा पायलट बेसिस पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। ये एग्जाम्पल या ये वे फॉरवर्ड हम आगे बहुत सारी केस स्टडीज में दे सकते हैं।
कमिंग नेक्स्ट टू बेनिफिशियरी, मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया है ऑब्वियसली, बट इसमें अगर हम पढ़ें तो इसमें क्या लिखा है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स दी सेकेंड टाइम मदर्स। ठीक है, अब पहले आपने पढ़ा होगा नेशनल लेवल पे ऐसी कौन सी स्कीम चल रही है, वो भी एडिटोरियल में दिया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम ऑगमेंट्स द नेशनल प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना which provides financial assistance to pregnant and lactating women for their first living child। ठीक है, अब इस स्कीम के जस्ट कंटिन्यूएशन में उसको एनहांस कर रही है ये स्टेट लेड स्कीम। इसके बेनिफिशियरीज क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली द फर्स्ट चाइल्ड बियरिंग एज वेल एज द सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी। ठीक है, इसका स्कोप थोड़ा वाइडन हो गया है। इसके पायलट डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है, उसके पहले एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चलिए इसको। अब हमने यहाँ तक पढ़ा था, फॉर इंप्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन इंडिकेट्स अ 49% राइज इन अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, नाउ रीचिंग 90% ऑफ द न्यूबॉर्न्स, 44% ऑफ वुमेन बीइंग, जस्ट अ मोमेंट, 49% राइज किसमें आया है, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग में, 44% ऑफ वुमेन बीइंग मोर रिसेप्टिव टू होम बेस्ड काउंसलिंग। ठीक है, तो ये जो SBCC का रोल है ना, वो यहाँ पे उसका रिजल्ट है। 49% इंप्रूवमेंट किसमें, डाइटरी डाइवर्सिटी अमंग दी प्रेग्नेंट वुमेन, 54% वुमेन यूजिंग कैश स्पेसिफिकली फॉर न्यूट्रिशन। अब गरीबी है, जो भी दिक्कत है, फिर भी जो एटलीस्ट 54% वुमेन जो कैश दिया जा रहा है उसको डाइट में ही इन्वेस्ट कर रही हैं। ये सारा कहाँ आ जाएगा, ये सारा आ गया अचीवमेंट्स में। ठीक है, अब ये डेटा क्या याद करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। कौन याद करेगा किसमें 40% 50, जस्ट इनसिग्निफिकेंट, इग्नोर इट। बट व्हाट यू विल कीप इन माइंड इज किस तरह से एक स्कीम को पढ़ना है। अच्छा, कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जिसपे हम पैरामीटर्स पे एक स्कीम को जज कर सकते हैं, इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, अब हम पैसा दे रहे हैं, वो इस पर्पस को यूज हो रहा है इस पर्पस में या नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे कोई फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, SBCC से वुमेन एक्चुअली होम बेस्ड काउंसलिंग को अवेल कर रही है नहीं करी, तो पार्शियली हम देख पा रहे हैं मोर और लेस कि जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो क्या क्या हैं। सेकेंडली जो इंडिकेटर्स हैं, इट इज वर्किंग फेयर, मतलब अच्छे से सक्सेसफुली चल रहा है पायलट प्रोजेक्ट, तो हमने एक एनालिसिस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम ऑगमेंट्स दी नेशनल प्रधानमंत्री, अभी हमने बात करी नेशनल लेवल पे ये स्कीम चल रही है जिसमें फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हमेशा स्कीम के साथ मिनिस्ट्री पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है। अब नेशनल लेवल पे क्या कर रही है, इट एम्स टू इंप्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द मदर्स एंड देयर इन्फेंट्स बाय ऑफरिंग द कैश इंसेंटिव्स। तो ये पहले ही, बट व्हाट टू बी नोटेड हियर इज वो सिर्फ कैश इंसेंटिव्स दे रही है, यहाँ पे हमने उसको SBCC से जोड़ दिया है, मतलब कैश देना ही काफी नहीं है, माइंडसेट चेंज भी जरूरी है। बहुत ही अच्छी एक पायलट प्रोजेक्ट पे पहल हुई है। राजस्थान ने क्या करा इसके लिए, असेसमेंट किया पहले, एक 3 ईयर फील्ड स्टडी स्टार्टिंग 2021। राजस्थान इज द फर्स्ट टू कंबाइन कैश सपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन विद सोशल एंड बिहेवियरल चेंज इंटरवेंशंस सच एज काउंसलिंग। अब SBCC में क्या क्या चीजें हो रही हैं, ये आप वे फॉरवर्ड में बहुत जगह लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आपको कोई एग्जाम्पल बताना है, क्या हो सकता है, काउंसलिंग, होम विजिट्स, इसके साथ साथ सेशंस ऑन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। वाई, इलिटरेसी होती है, पावर्टी होती है, नहीं इतनी अवेयरनेस होती, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं एक्टिवली। इट ऑल्सो इंक्लूड सेकेंड टाइम मदर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मॉडल इज ऑलरेडी शोइंग अ रियल इम्पैक्ट ऑन डाइट, रजिस्ट्रेशन, अर्ली रजिस्ट्रेशन एंड चेकअप्स। ये वहाँ के डॉक्टर का एक स्टेटमेंट है, तो कुछ रियल लाइफ आर्ग्यूमेंट्स हमने इसको सब्सटैंशिएट भी किया है। The scheme was started at the end of 2020 in 5 districts। तो इसके पायलट डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें, क्या क्या है, उदयपुर, बसवारा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ एंड बरान। ये सब कहाँ से उठाया हमने, यहीं से उठाया। अब इसकी लिखने की जरूरत, समझने की जरूरत है, रटने की नहीं, बस एक बार पढ़ लीजिए, कहीं क्या पता फंस जाए। ठीक है, पढ़ लीजिए बस एक बार। इट वॉज स्केल्ड अप टू कवर द एंटायर स्टेट इन 2022। ये पायलट बेसिस पे यहाँ थे पायलट डिस्ट्रिक्ट्स, अब क्या हो रहा है, इट इज कवरिंग द एंटायर स्टेट। ठीक है, द अनाउंस्ड बजट फॉर द स्कीम कितना है, 210 करोड़। क्या ये रटना है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका पर्पस क्या है पढ़ने का, एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि कितना पैसा लग रहा है, क्या स्कीम्स किस तरह से आ रही हैं। इसमें टारगेटिंग कितनी हुई है, 3.5 सेकेंड टाइम जो प्रेग्नेंट वुमेन है, 3.5 लाख ऐसी औरतें हैं। ठीक, इतना भी इनका जो बजट अनाउंसमेंट, थ्रू दी प्रोग्राम द प्रेग्नेंट एज वेल एज द लैक्टेटिंग वुमेन आर ऑफर्ड होम बेस्ड एंड ग्रुप न्यूट्रिशन काउंसलिंग ऑन maternal and child health and nutrition
प्रोग्राम ऑल्सो इंक्लूड्स कम्युनिटी एंड सोशल एंगेजमेंट। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो चीज़ें हम लिखते हैं ना वे फॉरवर्ड में कि इंगेज कम्युनिटी, सोशल एंगेजमेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, सारा कुछ एक्चुअली इंप्लीमेंट हो रहा है। टू ड्राइव लोकल बिहेवियर चेंज। अब लोकल बिहेवियर चेंज बाहर से कोई आगे फारसी भाषा में बोलेगा ना, लोग नहीं समझेंगे, बट अगर अपने ही लोग समझाएंगे ना, बेटर चेंज आएगा सोसाइटी में। यूज ऑफ डिजिटल मीडिया टू टारगेट द यंगर ऑडियंस एंड मेल हाउस होल्ड मेंबर्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल को तो आप समझा ही रहे, साथ साथ मेल काउंटर पार्ट को भी समझाइए, क्योंकि अभी भी हम बहुत ही ज़्यादा पेट्रियार्कल हैं, तो फर्क पड़ेगा इससे ज़्यादा। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। रीच हमने ऑलरेडी देख ली, 3.5 लाख, इसमें इतने लोग हो चुके हैं, और सेकेंड टाइम मदर्स भी हैं, फर्स्ट टाइम भी हैं, अचीवमेंट्स भी हमने देख लिए। तो मेनली हमने इंट्रो स्टार्ट कर लिया है, की फीचर्स हमने स्कीम के देख लिए हैं। अब हमें क्या क्या देखना है, चैलेंजेस। ओके, किसी भी आंसर में सबसे पहले पूछा जाता है, अब किसी भी स्कीम को पढ़ने के लिए ऑब्वियसली चैलेंजेस जाना तो बहुत ही ज़रूरी है। चैलेंजेस पता होंगे तभी तो आप उसके सजेशंस और मेजर्स बताएंगे, है ना। वाइल राजस्थान कुछ भी अलग से नहीं है, सब कुछ इसी एडिटोरियल से है जस्ट, और आपको लिखने का भी तरीका समझ आ जाएगा कि किस तरह से लिखना है। वाइल राजस्थान इज फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग द मोर्टालिटी रेट्स एंड इंप्रूविंग ओवरऑल वेल बीइंग, द चैलेंज इट फेसेस इंक्लूड्स, सारा कुछ दिया है, यहीं से उठा के लिखना है हमें। फर्स्ट अप इज इनकम्प्लीट डेटा कलेक्शन, ठीक है, तो इनएडिक्वेट और इनकम्प्लीट डेटा कलेक्शन, यहीं से उठा के लिख दीजिए। किस बारे में, मैटरनल डेथ, क्या लिखा हुआ है, disparities in care with the large part of the densely populated state being rural, tackling poverty and lack of education cover। अब यहाँ पे इनसे हम कौन कौन से पॉइंट्स बना सकते हैं। सबसे पहला, स्टेट बीइंग जिसका रूरल पॉपुलेटेड एरिया, सो रूरल अर्बन डिस्पैरिटी। अब एक्सप्लेन करूंगे इसे भी, पहले आप से सब हेडिंग्स निकाल लीजिए, सब एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। टैकलिंग पावर्टी, ऑफ कोर्स पावर्टी, then lack of education, so education plus awareness gaps। अब इसमें क्या क्या आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं चैलेंजेस को। इनएडिक्वेट डेटा पे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। सेकेंडली रूरल में अब सर्विस डिलीवरी करने के लिए जो रूरल अर्बन डिवाइड है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ तक आपको सर्विस डिलीवरी करनी है, अवेयरनेस भी ले जानी है, इसीलिए पायलट बेसिस पे ये प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है। फिर पावर्टी, अगेन कैश तो आप उनको दे रहे हैं, ठीक, बट उसको कैसे वो न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करेंगे, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ कंप्लीट नहीं हो रही हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप पावर्टी में जो कैश जिस एम के लिए दिया जा रहा है उसी के लिए यूज़ हो। दो अच्छा खासा रिजल्ट है बट स्टिल एक गैप रहता है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस गैप, अगर आपको यही नहीं पता होगा न्यूट्रिशन लिटरेसी क्या है, ठीक है, अवेयर ही नहीं होंगे इनके बारे में, तो किस तरह से अवेल करेंगे आप इसके बेनिफिट्स। उसके लिए एसबीसीसी काम कर रहा है, मतलब काउंसलिंग और सेशंस हो रहे हैं, बट स्टिल जो मेजर प्रॉब्लम, कितने ही लोग कवर हो पा रहे हैं, जो मेजर पॉपुलेशन है उसमें तो अवेयरनेस गैप सही है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट खिला सकते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरी स्कीम में आपको देखनी है, बहुत सारे ना इनोवेटिव एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको भी आप इससे जॉट डाउन कर सकते हैं। क्या क्या है, सबसे पहले तो देखिए हमने पढ़ा डेटा ड्रिवन इवैल्यूएशन है, हवा में नहीं किया इन्होंने, पहले इन्होंने 3 साल तक फील्ड स्टडी किया है, उसके बाद डेटा ड्रिवन इवैल्यूएशन हो रहा है। सेकेंडली यहाँ पे इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल एस्पेक्ट जो है वो भी इंक्लूड किया है इन्होंने, मतलब कैश इज जस्ट नॉट इनफ, कैश वोंट गारंटी न्यूट्रिशन, उसके साथ साथ हमने एस्पेक्ट जो एसबीसीसी का था वो भी इंक्लूड किया हुआ है। थर्ड अप इज इंक्लूसिविटी, यानी जो भाई नेशनल लेवल पे हो रहा है वो फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए, बट यहाँ पे हमने सेकेंड टाइम मदर्स को भी कवर किया, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है कंपेयर टू द नेशनल वन। And the last one will be community engagement। देखा ना हमने कितनी जगह पे यहाँ पे सोशल एंगेजमेंट्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट्स हो रहे हैं विच आर ड्राइविंग द लोकल बिहेवियरल चेंज। तो ये इसके क्या हो गए, बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिसको ऑफ कोर्स आप आगे बहुत सारे आंसर्स में यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, पहले हम एक बार आर्टिकल पढ़ना खत्म कर लेते हैं फटाफट से। टू डेट द इनिशिएटिव हैज डायरेक्टली बेनिफिटेड over 3.3 million women. As per the survey report, 80% of the women reported improved affordability and access to nutrition food. तो इसका पूरा वो दिया हुआ है, किसी एक का यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दिया है that she got vaccinations, checkups, etc. So it was helpful for a
तो पूरे इसमें से हमने लास्ट का जो मान ली इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है निकाल लिए। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ठीक है, वे फॉरवर्ड तो हम हमेशा लिखेंगे ही। जहां जहां यूजुअली मैं बोलती हूँ चैलेंजेस हैं उसी में दे दीजिए, पर इसमें तो चैलेंजेस भी बहुत कम है देखा जाए कंपेयर टू द स्कीम्स। तो इसमें हम कुछ एडिशनल इनपुट्स भी देंगे, जैसे क्या दे सकते हैं, ये एक स्टेट में स्टार्ट किया गया है, ठीक है, ये मॉडल हम पूरे नेशन में क्यों नहीं स्टार्ट करते, तो इट इज बेटर इफ वील इम्प्लीमेंट नेशन वाइड, इस स्कीम को नहीं बट इस मॉडल को। ये मॉडल कौन सा, कैश के साथ साथ जो बिहेवियरल चेंज वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम नेशन वाइड कर सकते हैं। सेकेंडली अपना इसमें एक लाइन लिखी गई थी, स्ट्रेंथनिंग द मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म्स। इसमें क्या लिखा था, जो चैलेंज ये था इनएडिक्वेट डेटा कलेक्शन, ठीक है, मेटरनल, तो मेटरनल डेथ का एक डैशबोर्ड बहुत ही इंप्रूव्ड होना चाहिए जहां इसको स्ट्रेंथन करना है ताकि कोई भी इनएडिक्वेट डेटा गैप्स, इनकम्प्लीट डेटा ना मिले। थर्डली क्या कर सकते हैं हम, एक्सपैंड टू ट्राइबल प्लस मार्जिनलाइज्ड। अब हम जो वल्नरेबल सेक्शंस की बात कर रहे हैं स्कीम्स फॉर द, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, वहाँ अवेयरनेस, लिटरेसी सब कुछ, तो एक स्पेसिफाइड स्कीम ऐसी हम बना सकते हैं जो कि ट्राइबल और मार्जिनलाइज सेक्शन को हर टारगेट करे। नेक्स्ट अप, फोकस ऑन मेल एंगेजमेंट एंड डिजिटल टूल्स। अब देखिए यहाँ पे जो डिजिटल टूल्स के बारे में क्या लिखा गया है, अभी हमने पढ़ा था, यूज ऑफ डिजिटल मीडिया टू टारगेट यंगर ऑडियंस एंड मेल हाउस होल्ड मेंबर्स, बट अभी भी इतना ज्यादा यूज नहीं हुआ है वरना बड़ी फेमस हो जाती ना ये स्कीम। तो डिजिटल टूल्स जितने भी हैं आप उसका और यूज करिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। सेकेंडली मेल एंगेजमेंट को हमें बढ़ाना है, क्यों, इंप्रूव डिसीजंस। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आज भी बहुत सारे हाउस होल्ड में द मेल इज द वन हु इज टेकिंग द डिसीजंस। तो इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, इम्प्रूव्ड डाइटरी चॉइसेस होंगी, बेटर अवेयरनेस, तो इससे मेल एंगेजमेंट को बढ़ाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारा हमने एक वे फॉरवर्ड चैलेंज, पूरा आंसर वाला एक स्ट्रक्चर हो गया है। इंट्रोडक्शन, एक कंटेक्स्ट समझ लिया हमने, ठीक है, इसके फीचर्स किस तरह से किसी भी स्कीम के फीचर्स पढ़ने हैं, चैलेंजेस क्या क्या है, इसके जो हर स्कीम का कोई बेस्ट प्रैक्टिस या जो इनोवेटिव एस्पेक्ट है वो नोट करना ही करना है, उसको तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में। प्लस हमने एक वे फॉरवर्ड दे दिया। इसके अलावा इसको अब हम कहाँ कहाँ यूपीएससी में यूज कर सकते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर इन एक्शन। मतलब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, स्टेट लेड है विच इज ऑगमेंटिंग द सेंट्रल स्कीम, द ब्यूटी ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। सेकेंडली हम कोई भी यूपीएससी में थ्रू आउट जीएस पेपर कहीं भी इस बारे में बात हो रही है इसको कोट कर सकते हैं। डीबीटी का कन्वर्जेंस हमने पहले ही पढ़ लिया है, विथ सोशल बिहेवियरल चेंज लिख सकते हैं उसको हर जगह यूपीएससी में थ्रू आउट। नेक्स्ट अप, it can be read as a case study for improving the maternal and child nutrition, especially under पोषण अभियान। अब न्यूज को पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत तो लिंकेजेस डेवलप करने ही पड़ेंगे आपको, है ना। और क्या हो सकता है, पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस प्लस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के आंसर्स में भी आप इसको लिख सकते हैं। बहुत सारे डायमेंशंस कवर कर लेगा इस एक छोटी सी न्यूज से। अच्छा, इसको पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने एक बार आपके दिमाग में तरीका आ जाएगा ना पेपर पढ़ना किस तरह से, या कौन कौन से पॉइंट्स हमें क्या क्या डेटा दे रहे हैं। यूजुअली कोई भी न्यूज़, कोई भी एडिटोरियल होता है ना, उसका फॉर्मेट भी ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग में उसने फीचर्स लिखे होते हैं, जो एक इंट्रोडक्शन हो गया, अचीवमेंट्स हो गए, फिर लिंकेजेस कोई अगर है, पहले नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कुछ भी है, क्या क्या उसके बेसिक फीचर्स हैं, किस बेसिस पे वो कैसा उसका काम चल रहा है, क्या चैलेंजेस है और क्या वे फॉरवर्ड है, सब कुछ इसी तरह से लिखा होता है एक आंसर मेकिंग फॉर्मेट में। बट आप उसको ना टीडियस एक काम की तरह पढ़ते हैं कि इसको पढ़ना है, खत्म करना है, इसलिए वो बोरिंग हो जाता है। एक आंसर की तरह समझेंगे, याद करने की भी जरूरत नहीं, दिमाग में बैठ जाएगा पूरा कहानी की तरह, ठीक है। अब हर आंसर को कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरी होता है, मैं इतना एम्फेसाइज करती हूँ ना इस चीज पे, मेरा तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो कंक्लूजन को छोड़ दे आंसर्स में। कंक्लूजन इज अ मस्ट, तो हमें एक कंक्लूजन लिखना है। हम हर न्यूज़ पे समझेंगे, ज़रूरी नहीं इस पे एक क्वेश्चन है, बट एक तरीका समझेंगे। अब राजस्थान बेस्ड जो ये मॉडल है, दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल या ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। कोई भी शब्द का यूज़ करिए, बस ग्रामर की गलती मत करिएगा। बेसिक ग्रामर आनी चाहिए कि वो मीनिंग ही चेंज ना कर दे, है ना।
इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। फिर आप लिख दीजिए मॉडल इसमें कौन कौन सा, इट इज़ कंबाइनिंग द कैश इंसेंटिव्स अलॉन्ग विद सम बिहेवियरल चेंज। एक लाइन इस तरह से आपने समअप कर दी। इसको आप लिख सकते हैं कि हमने क्या वे फॉरवर्ड दिया कि इसको नेशन वाइड, तो इट इज़ एन स्केलेबल, वर्ड क्या यूज़ करेंगे, स्केलेबल प्रोग्राम, मतलब इसको हम नेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं। अब बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उनको रट लीजिए, रटने से क्या हो जाएगा, कहीं भी आप आंसर में उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 और 3 की अगर बात करें, 0 हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है 3rd नंबर, ठीक है। तो इट विल हेल्प इन इंडिया को क्या होगा इससे, इट विल बी इजी इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, 3। ये रट लेंगे, कंक्लूजन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। लेट्स क्विकली डू अ रिविजन। कैश प्लस मॉडल था राजस्थान का, जिसका हमने कंटेक्स्ट पढ़ लिया, ठीक है। स्टेट लेड फर्स्ट इनिशिएटिव, उसके की फीचर्स पढ़ लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, कैश बेनिफिट के साथ साथ एक सोशल चेंज भी हम लेके आ रहे हैं। इसके साथ हमने उसके बारे में पढ़ा, बेनिफिशरीज फर्स्ट के साथ साथ सेकेंड प्रेगनेंसी में भी है, लैक्टेटिंग मदर्स। पहले पायलट डिस्ट्रिक्ट में था, अभी स्टेट वाइज कर दिया है। इसका बजट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग 200 कुछ करोड़ का बजट है। रीच भी अच्छी खासी है, अचीवमेंट्स अच्छे हैं इसके, बढ़िया काम करा है इसने। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होगी इसकी, कैश के साथ साथ एक इन्होंने जो नया मॉडल निकाला है, इंक्लूसिव है बहुत ज़्यादा, नेशनल स्कीम से भी ज़्यादा इंक्लूसिव है, और कम्युनिटी इंगेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं, जिससे इम्पैक्ट ज़्यादा दिख रहा है। कुछ चैलेंजेस हैं जिनको हमने एड्रेस करने के लिए उन्हीं लाइन्स पे वे फॉरवर्ड दे दिया है, एक कंक्लूजन। इसके साथ साथ हमने क्या समझा कि कौन कौन से टॉपिक्स पे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आपको बहुत सारी न्यूज़ और एडिटोरियल्स आगे के वीडियोज में मिलेगा। आई होप दिस डिस्कशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।